Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the admission process of Tata Institute of Social Studies. Okay, तो इसमें एक मेजर चेंज हुआ है. यहाँ पे एक नया एग्जाम आ चुका है टिस्पैट. सो गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज है क्या नहीं है. ठीक है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया 3 दिसंबर से. एंड ये चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. इट विल बी अवेलेबल टिल 15 जनवरी. अगर आपको बाय पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो तो इट विल बी ओपन टिल 20 जनवरी. देन यू विल बी गेटिंग योर एडमिट कार्ड. वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ उसका डेट. आपका एग्जाम रहेगा 20 फरवरी को. ठीक है, आपका एग्जाम रहेगा 20 फरवरी. फिर ये इसमें आपका एक प्री इंटरव्यू टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, एंड दैट इंटरव्यू इज गोइंग टू बी ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट उनके वेबसाइट पे आ चुका है कि दैट इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन मार्च एंड अप्रैल. ठीक है ना, तो ये मेजर चेंज है. प्री इंटरव्यू टेस्ट भी होने वाली है एंड एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. ठीक है, सो एलिजिबिलिटी रेगुलर जैसे एलिजिबिलिटी रहती है, आपको एक 3 इयर्स या 4 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री रहना चाहिए. एंड फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहते हैं. तो जैसा कोई भी नॉर्मल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का एलिजिबिलिटी रहता है, वैसी इसकी एलिजिबिलिटी है. ओके, देर इज नो क्राइटेरिया कि आपको 50% या 50% या 60% 10-12 ग्रेजुएशन में चाहिए. ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है. ठीक है, तो प्रोग्राम्स इसमें क्या है. एचआरएम. एचआरएम इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है. 20 लाख प्लस का इसका एवरेज सैलरी है. एंड इधर फीस, ये सारे प्रोग्राम्स की फीस 1 लाख 1.5 लाख या फिर उससे भी कम है. ठीक है, ये इस पे आपको कौन से प्रोग्राम्स कर सकते हैं. ओडीसीएल. ओडीसीएल इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज लीडरशिप. या फिर आप ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, डेवलपमेंटल स्टडीज, पीस कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, मेंटल हेल्थ, वुमन स्टडीज, अर्बन गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सारे आपके प्रोग्राम्स आपके अवेलेबल है वहाँ पे. एक एनालिटिक्स का भी एक प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है. अभी आपको इस सब जगह जाना है ऐसा नहीं. यू कैन अप्लाई फॉर एनी 3 ऑफ द गिवन प्रोग्राम्स, है ना. आप सारे प्रोग्राम्स को अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी 3 प्रोग्राम्स को अप्लाई करना है, जिसपे से एक आंख बंद करके एचआरएम को अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है. 20 लाख की सैलरी मिलेगी, तो ये प्रोग्राम तो अप्लाई करना ही करना है. अभी दूसरे दो कौन से प्रोग्राम्स आपको अप्लाई करने हैं, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपको इंटरेस्ट किस में है. आपको इंटरेस्ट किस चीज में है. आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, अर्बन गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, या पीस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट है. जिस किसी भी चीज में, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज में आपको इंटरेस्ट है, तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई करो. एंड आप ये भी चेक करो कि आपका एजुकेशन उसको बैक करता है क्या. मतलब अगर आप बोलोगे कि मेरे को हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है, और अगर आप इंजीनियर हो, तो फिर आप इंटरेस्ट भले ही है बट आपका एजुकेशन उसको बैक नहीं करता है. तो उस तरीके से आपको डिसाइड करने पड़ेगी. आपका इंटरेस्ट एंड एजुकेशन जहाँ पे मैच होता है, वहां पे वो वाले कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्सो दे डोंट प्रोवाइड एमबीए डिग्री, दे प्रोवाइड एमई का डिग्री. ठीक है ना, तो अगर जिन लोगों को एमबीए डिग्री ये नाम से ज्यादा प्यार है, तो फिर वो अप्लाई ना करें. एंड वैसे भी डिग्री तो कहीं से भी मिल जाती है. डिग्री तो आप पार्ट टाइम करोगे तो भी मिल जाएगी, है ना. ये कॉलेज में हमको किस लिए जाना है. ये कॉलेज में हमको अच्छे प्लेसमेंट के लिए रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है, इसलिए जाना है. ठीक है, अभी इसका एडमिशन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होने वाला है. स्टेज 1 इज टिस नेट, है ना, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो होती है. एंड स्टेज 2 जो है, ये इनका टिस पैट होने वाला है एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. तो टिस नेट तो नॉर्मल अपने एक 100 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगी. ठीक है, ये 100 मिनट्स की टेस्ट रहेगी. एंड इसमें जो शॉर्टलिस्ट हो गए, टिस नेट में जो शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद वो लोग टिस पैट प्लस ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे. तो अभी टिस पैट में क्या होने वाला है. ये टिस पैट एक बहुत अच्छा एग्जाम ये लोग कंडक्ट करने वाले. पिछले पहले कैसे होता था कि यार तुम टिस नेट क्लियर कर दिए, फिर तुम कोई भी कोर्स के इंटरव्यू के लिए जाके बैठ सकते थे. तो उन्होंने वो नहीं किया है. व्हाट आर दे डूइंग, दे आर टेकिंग अ प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट. अगर आपको मान लो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करना है, तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का आपको एक 45 मिनट्स का टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर आपको मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट का करना है, तो आपको पता क्या है. नहीं तो मैं जो एक इंजीनियर इंसान हूँ, मैं बोला कि यार मेरे को हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है, मैंने टिस्ट नेट क्लियर कर दी और मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट के इंटरव्यू में पहुंच गया. उनको पता चला कि यार इसको तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं है, फालतू टाइम पास हो गया.
तो ये टाइम पास अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, टिस पैट, जिसपे आपको वो प्रोग्राम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। तो अगर आपने मान लो कि एक प्रोग्राम के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए किया तो 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। अगर आपने हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया तो उसका अलग से 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। एंड अगर आपने वुमेन हेल्थ के बारे में एक प्रोग्राम के लिए किया तो 45 मिनट्स का। ऐसा आपका टिस नेट क्लियर होने के बाद नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप कितने सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आपके 45 मिनट्स के टेस्ट हो गए। मैक्सिमम आप 3 टेस्ट दे सकते हो, मतलब 3 कोर्सेज के लिए अवेल कर सकते हो, तो आपका 135 मिनट्स का होगा। ठीक है, आपका ये तो हो गया टिस पैट। अभी टिस पैट जो है ना, ये HRM एंड OCTL, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड चेंज लीडरशिप, इसको छोड़ के और टिस पैट होने वाला है। अभी टिस मैट किसके लिए होने वाला है? जो HRM एंड LR एंड OCDL के लिए जाना, ODCL के लिए जाना चाहते हैं, ये उनके लिए टिस मैट होने वाला है। तो उनको टिस पैट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको HRM प्रोग्राम के लिए जाना है टिस नेट में, तो आप टिस में, तो आप टिस नेट दोगे। टिस नेट में अच्छा नंबर आए तो फिर आप मैट दोगे, टिस मैट दोगे, एंड टिस मैट के बाद आप ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू दोगे। ठीक है ना, सिंपल। ये टिस मैट में ये क्या पूछने वाले हैं, आपका मैनेजमेंट नॉलेज कितना है, आपका HR रिलेटेड नॉलेज कितना है, ये आपका उधर टेस्ट होने वाला है। ये भी एक 45 मिनट्स का ही टेस्ट है, जिसमें 50 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है। ठीक है ना। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको सिर्फ HRM कोर्स के लिए जाना है या फिर ODCL के लिए जाना है, तो आपका यही प्रोसेस रहने वाला है, टिस्टेट, फिर मैट, एंड देन ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। ये जो लास्ट ईयर का प्रोसेस रहा है। अगर आपको मान लो कि आपको HRM एंड आपको डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए जाना है, तो आपको टिस्ट नेट भी देनी है, टिस्ट नेट तो देनी ही है। इसका कट ऑफ क्लियर होने के बाद आप HRM के लिए टिस्ट मैट दोगे, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टिस्ट पैट भी दोगे, एंड उसके बाद आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट, आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ओनली इफ यू क्लियर टिस्ट सेट, टिस्ट नेट एंड टिस्ट पैट और टिस्ट मैट, है ना, है ना। ओनली आफ्टर अटेंडिंग, अगर आप बोलोगे यार मेरे को डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, ऐसा नहीं। आपको टिस्ट नेट क्लियर करना पड़ेगा, टिस्ट मैट या टिस्ट पैट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। अभी इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा? फॉर ऑल द प्रोग्राम्स एक्सेप्ट HRM एंड ODCL, तो 30% वेटेज टिस नेट पे रहेगा, 40% वेटेज टिस पैट पे रहेगा, एंड 30% वेटेज आपके इंटरव्यू पे रहेगा। एंड HRM एंड ODCL के लिए क्या रहेगा? 30% वेटेज आपके टिस नेट पे रहेगा, 30% वेटेज आपके टिस नेट पे रहेगा, 40% वेटेज आपका टिस मैट के लिए रहेगा, एंड 30% वेटेज आपके इंटरव्यू के लिए रहेगा। बराबर है ना। वो HRM एंड ODCL के लिए टिस पैट नहीं होगा, एंड HRM एंड ODCL जिनको नहीं अप्लाई करना है उनके लिए टिस मैट नहीं होगा, है ना। जिसको HRM करना है एंड मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, तो उसको टिस मैट भी देना पड़ेगा, टिस पैट भी देना पड़ेगा, एंड उस बेसिस पे उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। अभी इसका एग्जाम प्रोसेस कैसा रहेगा? 100 मिनट्स का एग्जाम है, हमको ये पता चल गया। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30 मार्क्स, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स। ये दोनों एकदम इजी सेक्शंस रहते हैं, आप आंख बंद करके ये सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द फाइटिंग सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, जिसके ऊपर 40 क्वेश्चंस है। इसमें आप देखोगे तो इसको वेटेज भी ज्यादा दे रखा है, 40 क्वेश्चंस है। एंड अगर आप देखोगे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, बट देन इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए आपका एक 35% मतलब 40 मार्क्स का कट ऑफ है फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी, एंड फॉर OBC एंड PWD SC ST, फॉर OBC एंड PWD देर, PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए 12 मार्क्स का कट ऑफ है, एंड देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है ना। अभी यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है इन्होंने। वर्ल्ड चॉइस सेंटेंस, आई मीन वर्बल में ये वर्ड चॉइस सेंटेंस करेक्शन,
ऑड वन आउट, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक है ना, अप टू 10th स्टैंडर्ड का कोर्स बोल रखा है ना। बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मॉडर्न मैथ्स नहीं बोला है, बट मॉडर्न मैथ्स जैसे अपना पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो है ये भी इंक्लूडेड हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी मेंशन नहीं किया था बट फिर भी पूछा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस जो है ये इंडिकेटिव है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। मतलब ये चीजों में आने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाहर का नहीं आएगा। रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव, इट इज इंडिकेटिव। एंड फिर आपका जनरल अवेयरनेस में पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर्स, इंडियन हिस्ट्री, ये सब पे आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी टिस पैट एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओगे तो जैसा टिस पैट का एक 45 मिनट्स का टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। टिस पैट होने के बाद अगर आप वो कंडक्ट होने वो क्लियर करते हो, या फिर आप टिस मैट क्लियर करते हो, उसके बाद आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ठीक है ना। तो उनके कैंपसेस भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं उसके कैंपसेस, फर्स्ट स्लाइड में ही थे। उसके कैंपसेस है मुंबई, चेन्नई, त्रिपुरा, तुळजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी। दीज आर देयर कैंपसेस। ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट everything about the TIS exam, the admission process. You should definitely apply for it because it opens the door for the best college, one of the best college in India. And if you want to do MBA or want to do pursue your post graduation in HR, you should definitely go for it. Okay. If you have any queries, you can connect to us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkshastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you.